इंडिया का यूनियन 2025 का बजट आ चुका है और ये बजट की सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि जिनका इनकम 12,75,000 से कम है उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। 75,000 मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो स्टैंडर्ड डिडक्शन है। बट अगर आपका इनकम 12,75,000 से ज्यादा है तो अगर आपने न्यू टैक्स रेजिम ऑफ की है तो आपको जो स्टार्टिंग से टैक्स है, स्टार्टिंग से स्लैब्स है न्यू रेजिम के, वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। मतलब 0 to 4 में नो टैक्स, 0 to 4 lakhs, 4 lakhs to 8 lakhs में 5%, 8 lakhs से 12 lakhs तक 10%, 12 to 16 15%, 16 to 20 20%, 20 to 25 20 to 24 25% एंड 24 से आगे अगर आप 24 lakhs से आगे आपका इनकम रहेगा तो उस पर 30%। सो ये न्यू टैक्स रेजिम को अपडेट किया गया है और इससे जो भी सैलरीड एम्प्लॉयज है, जो भी मिडिल क्लास है, उनको अच्छा खासा रिलीफ देने की कोशिश फाइनेंस मिनिस्टर ने की है। ये क्यों किया गया? क्योंकि बजट आने से पहले बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे थे कि मिडिल क्लास श्रिंक हो रहा है, मिडिल क्लास के पास डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो रहा है, उसके वजह से कंजम्पशंस कम हो रहा है, उसके वजह से डिमांड कम हो रही है, तो इकोनॉमी पे थोड़ा बैड इम्पैक्ट इसका हो रहा था। बट अभी ये रिलीफ देने के वजह से मिडिल क्लास के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगा, वो मार्केट में आएगा, कंजम्पशंस बढ़ाएगा, इसके वजह से इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है, जीडीपी बढ़ सकता है। ये इसके पीछे का रीजन है। इंडिया के 2025 यूनियन बजट का और एक हाईलाइट ये है कि इंडिया ने 2025-2026 के फाइनेंशियल ईयर के लिए जो भी फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा है वो है 4.4% ऑफ द जीडीपी। लास्ट ईयर ये था 5.9% ऑफ द जीडीपी। सो ये फिस्कल डेफिसिट का टारगेट कम किया है जो कि इंडिया के इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। अभी फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया जाए तो इंडिया जितना पैसा खर्च करता है और इंडिया को जितने पैसे का अर्निंग होता है, ये दोनों में का डिफरेंस जो होता है उसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। सो अभी ये 4.4% ऑफ जीडीपी का टारगेट है। बट ये कैसे अचीव करने का प्लान है? सो इंडिया का रेवेन्यू बढ़ाने का प्लान है। सो कैसे बढ़ाएगा? सो डाइवेस्टमेंट का प्लान है इंडिया का। जो भी गवर्नमेंट कंपनीज है उसमें, जो भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उसमें से गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल करेगी। सो उससे अबाउट 1 ट्रिलियन का डाइवेस्टमेंट का प्लान है। इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाने का प्लान है, सो उससे भी कलेक्शन बढ़ जाएगा। और जो जीएसटी का अमाउंट है वो 12% से ग्रो होने का एक्सपेक्टेशन है। सो ये सबसे इंडिया का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। बट एक्सपेंडिचर कहाँ पे कम करने का प्लान है? जो भी फ्यूल सब्सिडीज है, फर्टिलाइजर सब्सिडीज है, फूड सब्सिडीज है, ये कम करने का प्लान है। सो उससे एक्सपेंडिचर कम हो जाए। बट जहां पे फिस्कल डिसिप्लिन की बात हो रही है वहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया है जो कि अराउंड 10 ट्रिलियन तक करने का प्लान है। और ये बहुत अच्छी चीज है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में रोड्स बनते हैं, हाईवेज बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है, उससे बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होते हैं और ये कंट्री के इकोनॉमी के लिए अच्छा रहता है।